मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बजट गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग का होगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगे। हमारे साथ सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह की समझ रहे हैं कि जो आम बजट से अपेक्षाएं वो आम जन जो है लगाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से देश का जब बजट प्रस्तुत होता है तो आम जन की निगाह उसके ऊपर रहना स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो 10 साल के अंदर पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, एक मजबूत भारत की निर्माण की नींव इन सालों के अंदर रखी गई है। हर दृष्टि से हर क्षेत्र के अंदर देश को मजबूती मिली है। आधारभूत ढांचा देश का मजबूत हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। किसानों के मामले में दुनिया भर से हमारा किसान मुकाबला करे, इसके लिए किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। उनको लाभकारी मूल्य देने का प्रयास सरकार ने किया है। किसान की फसल की लागत का मूल्य किस प्रकार से कम हो, यानी कि लागत मूल्य कम हो और किसान को ज़्यादा लाभ मिले, इस बात का प्रयास हुआ है। और देश ने मिलिट्री के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता खास करके हासिल की है। जो देश के सैनिकों का साजो सामान होता है, जूते से लेकर के उनकी चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें या अन्य जो उनके साजो सामान हैं उनकी बात करें, यानी कि हर क्षेत्र में देश ने मजबूती हासिल की है। और एक इसी आधार पे कहा जा सकता है कि जो भविष्य का बजट जो पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जी, वो निश्चित रूप से देश के गरीब कल्याण के लिए और देश का जो मध्यम वर्ग का तबका है उसके लिए सौगातें लेकर के आएगा। ये उम्मीद इस बजट से की जा सकती है। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो कार्यकाल रहा है सरकार का उसमें चाहे किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, कोई जो अहम फैसला वो सरकार के द्वारा ऐसा नहीं लिया गया जिससे जो फायदा है वो सीधे तौर पर किसानों को, युवाओं को या आम जन को जो है पहुंचता हुआ जो है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष बातों को राजनीतिक चश्मे से देखता है। अगर 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता युवाओं के लिए या हर वर्ग के लिए, किसान के लिए जो ये बातें करते हैं विपक्ष के लोग, तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनती। आज हमारी एनडीए की सरकार बनी है और ये 10 साल की जो उपलब्धियां रही हैं उसके आधार पर बनी है। इसमें कई बड़े और कड़े फैसले भी सरकार को हर दृष्टि से लेने पड़े, आर्थिक रूप से भी लेने पड़े। बहुत सारे अलग अलग एंगल से ऐसे फैसले सरकार को लेने पड़े और इसीलिए देश दुनिया में जो एक कोरोना की बीमारी के बावजूद भी जो आर्थिक मंदी का दौर था, भारत उससे अलग नजर आया। हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है, जीडीपी है, वो 8% से ऊपर रही और पूरी दुनिया की किस प्रकार की स्थिति रही हम सब लोग जानते हैं। लेकिन विपक्ष का काम है विपक्ष का आलोचना करना। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया के मुकाबले भारत ने मजबूती हासिल की है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम 11वें 13वें स्थान पे गिनती होती थी, आज 5वें स्थान पे आए हैं और भविष्य में उम्मीद लगाई जा सकती है कि भविष्य में हम तीसरी ताकत दुनिया की बनकर के उभरेंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सर, हरियाणा चुनाव पर आए, चुनाव बेहद नज़दीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। कांग्रेस जो है आप लोगों से हिसाब मांगने की बात जो है कह रही है, यात्रा चला रही है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया अकेले जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई। कुछ वादे और घोषणाएं जो है वो भी जनता से किए हैं। किस तरीके से आप तमाम विपक्षी पार्टियों को देखिए? देखिए, विरोध तो अपनी बात। आज कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब हमारे 10 साल के हिसाब की बात करते हैं। हुड्डा साहब आइए ना, हिसाब किताब लेकर के तो आइए ना, दुनिया को पता चले कि कैसे आपके राज्य में किसानों की जमीन की लूट होती थी। आप हिसाब तो लेकर के आइए ना। आपके राज्य में कैसे नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान, ये चाहता था कि मुझे मेरिट पर नौकरी मिले, लेकिन आपकी सरकार में तो उनकी नौकरियां लूटी जाती थी। आपकी सरकार में तो हुड्डा साहब गरीब लोगों के जो पीले गुलाबी राशन कार्ड कभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में शुरू हुए थे कि गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको विशेष सुविधाएं दें, वो राशन कार्ड बने थे।
आप लोगों की तो सरकार में राशन कार्ड की लूट होती थी, आपके प्रभावी लोग राशन कार्ड बनवा जाते थे। आप सारी बात का हिसाब किताब लेकर के आइए, और हम भी लेकर के आ रहे हैं। हम तो दुनिया के बीच में, हरियाणा की जनता के बीच में है कि कैसे हमने मेरिट के आधार पर 1,40,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। 40,000 से ज़्यादा नौकरियां आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम नई नौकरियां देंगे, प्रोसेस में नौकरियां हैं। और आप लोगों के राज में क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें जनता के सामने है। हिसाब किताब आप लेकर के आइए और खुशी से लेकर के आइए। सर, एक सवाल ये कि ईडी कुछ विधायकों पर कार्रवाई जो है करती हुई नजर आई पिछले दिनों, चाहे सोनीपत के विधायक की बात की जाए या फिर रावदान सिंह की बात की जाए। चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई, विपक्ष जो है सवाल कहीं ना कहीं उठा रहा है। देखिए, चुनाव से पहले का सवाल नहीं है इसमें। देखिए, लगातार चल रही है किसी न किसी पर, कभी न कभी जब भी किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसे निर्णायक दौर में आती है, तो आखिर में निर्णायक दौर तो यही होता है ना, कोई भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ इतने सबूत हैं, उसको उठा करके और जो भी संबंधित एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, उससे पूछताछ करें। और यही तो जनता हिसाब किताब मांगती है ना। भाई, आपने अगर प्रदेश का, देश का माल लूटने का काम किया है, वो हिसाब तो देना पड़ेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? ये एजेंसियां स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, अपनी जांच करती हैं, और जनता ने ये जिम्मेवारी दी भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश और केंद्र सरकार को, कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जाए। इसलिए जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं कि किसी भी रूप में जहां कहीं भ्रष्टाचार होता दिखाई देता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। सुभाष बराला जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।